जैसा मैंने बताया कि हमारे ऑलरेडी 8 क्लासरूम सेंटर्स मुंबई में फंक्शनल हैं, जहां पर हमारे ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं। और मुंबई में चूँकि ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है बच्चों के लिए, टू मेक श्योर कि मुलुंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दूर कम्यूट नहीं करना पड़े। अभी तक यहाँ के बच्चे, हमारा नियरेस्ट सेंटर थाने है जहाँ ट्रैवल करते थे और अपने क्लासरूम कोर्सेज अटेंड करते थे। सो टू मेक श्योर कि वो ट्रैवल इजी रहे, बच्चे अपने कन्वीनियंस पे मुलुंड में ही क्लासरूम कोर्सेज ज्वाइन कर सकें और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पर अपना 9 सेंटर ओपन किया है। सो ये जो हमारा सेंटर है, इसमें हम अपने मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि क्लास 8th से लेकर के 12th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स ये मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग, जेई और जूनियर लेवल कॉम्पिटिशन्स जैसे कि NTSC और ओलंपियाड्स, इसकी तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी, दूसरे कोचिंग सेंटर के अलावा इसमें जो बायजूस जैसे जुड़ा है आकाश, तो इसमें आपकी क्या विशेषता रहेगी और उससे क्या भिन्नता रहेगी? जी, सो आकाश, एज एवरीवन नोज, हम मोर देन 3 डेकेड से ऑफलाइन टेस्ट प्रिपरेशन में वर्क कर रहे हैं। एंड बायजूस ऑनलाइन एरिया में, ऑनलाइन फील्ड में the best company, it's actually the best company in the world. So Akash and Byju's joining hands together, I'm sure ये जो कोलैबोरेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारी जो ऑफलाइन की एक्सपर्टीज़ हैं वो हम ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, प्लस ऑनलाइन की और जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें बायजूस से मिल रहा है कलेक्टिवली, स्पेशली इन दिस कोविड सिचुएशन, जबकि सिचुएशन कभी ऐसी होती है कि लॉकडाउन होगा, कंप्लीट क्लासेस हमें ऑनलाइन पे मूव करने पड़ेंगे, सो दैट टेक्नोलॉजी सपोर्ट इज़ नीडेड। So I'm sure that with this collaboration of Byju's and Akash, students को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, इसके अलावा यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के देश में जा रहे हैं। अभी जैसे यूक्रेन का हुआ, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। तो ऐसी कोई चीज़ें जो मतलब यहाँ पे शुरू करनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे देश में ही मेडिकल और बहुत सारे कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि दूसरे देश में जाकर उनको एजुकेशन के लिए इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो बायजूस और आकाश साथ में मिलकर ऐसा कोई मतलब नया कुछ स्टूडेंट के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं। So this of course is a government policy. Yes, as you said कि India itself has a huge need of engineers and doctors. So I'm sure the government has policies lined up जिसके चलते आने वाले टाइम में there are going to be new colleges, medical engineering colleges added, and we can retain the talent here. As far as Akash Byju's is concerned, we are into test preparation and we are committed कि बच्चे जो यहाँ के competitions हैं, नीट हैं, जेई है, उसमें जो एक्सेल करना चाहते हैं, द सक्सेस रेट इज़ एक्चुअली वेरी लो। 15 से 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें से। सो टू मेक श्योर कि जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो अपने 2 साल को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें और एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी सीट निकाल पाएँ। फॉर दैट वी आर फुली कमिटेड। जी, सो बॉम्बे में जो हमारा 2 ईयर कोर्स है फॉर मेडिकल एंड फॉर इंजीनियरिंग, वो करीब 4 लाख रुपए उसका प्राइस है, उसका फीस जो है 4 लाख रुपए के आसपास है। दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स। और जो हमारे जूनियर कोर्सेज हैं जो कि 8th, 9th, 10th कोर्सेज हैं, ये 70,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर में बच्चों के लिए हैं। बहुत सारी हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चलती हैं जिसमें कि बच्चे 100% स्कॉलरशिप्स तक भी अवेल कर सकते हैं। और सर, स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए क्या कुछ होने वाला है? सो वो हमने अपने करिकुलम में भी इनकॉर्पोरेट किया है, बिकॉज पिछला 1-2 साल बिल्कुल ऐसा रहा जिसमें कि स्टूडेंट्स फुली अपने घरों में लॉक थे। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा था। सो अपने आने वाले करिकुलम में हम ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स थ्रू लैब्स, वो सारी चीज़ें हम अपने करिकुलम में आने वाले समय में इनकॉर्पोरेट करेंगे। लाइब्रेरी भी आप रखते हैं? जी, हमारे पास फुली इक्विप्ड लाइब्रेरी है जिसमें कि टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बच्चों को जिस तरह की भी बुक्स का सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरीके से अवेलेबल है। बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो फैसिलिटी है। बच्चे यहाँ पर बैठ करके और अपने घरों के लिए भी बुक्स इशू करा करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया है कि स्कूल टॉपर स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन जहाँ कंपटीशन एग्जाम आता है बच्चे और टॉपर भी मतलब ग्रेड नहीं ले पाते, स्पेशली सरकारी शिक्षक हो या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में। तो क्या आपके में इस प्रकार के कुछ है, बच्चे लोग इसको कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं?
सो मैंने जैसा अभी आपको पहले भी बताया कि करीब 15 से 15-16 लाख बच्चे नीट और जेईई एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, जिसमें से कुछ हज़ार बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं जिनको कि गवर्नमेंट या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स मिलती हैं। सो इसीलिए हमने अपना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है, स्टिफ है, हमने अपना करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये 2 साल जो बच्चों के 11वीं और 12वीं के हैं, इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करके और बच्चे अपने टेस्ट प्रिपरेशन एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और सीट्स क्वालिफाई कर सकें। सक्सेस में क्या है, यानी बायजू में जो स्टडी करते हैं वो कितना है, कितना पास आउट होगा? सो बायजूस के जो कोर्सेज हैं हमारे, वो बेसिकली K-12 कोर्सेज हैं, जिसमें जनरली जूनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। आकाश के जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं हमारे, ऑफलाइन कोर्सेज जो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हैं, जिसमें कि नीट, जेईई और जूनियर लेवल कंपटीशन के लिए बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं। अगर मैं नेशनल सक्सेस रेट की बात करूं तो ये करीब 1% या उससे भी कम होता है, जबकि अगर मैं आकाश में ज्वाइन करके प्रिपेयर करके एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों की बात करूं तो ये करीब 8 से 10% है, यानी कि बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस 8 से 10 गुना बढ़ रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए कुछ मतलब आपके स्कीम दिए हैं? जी, तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं जो कि अक्रॉस द ईयर चलते हैं। अभी हमने लास्ट ईयर अपना अक्टूबर-नवंबर में एक एंथे, जो कि हमारा नेशनल एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, कंडक्ट किया था। उसमें करीब 13 लाख बच्चों ने अपीयर किया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि फुल फ्रीशिप भी मिली है, यानी वो बच्चे जो कि अपनी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 4 लाख 4.5 लाख तक के कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो वो एग्ज़ाम मिस कर देते हैं, तो उसके उन बच्चों के लिए भी पूरे साल हमारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं और उन एग्ज़ाम्स में अपीयर होकर के भी 90% तक स्कॉलरशिप बच्चे ले सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को ईजिली अवेल कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, जिसमें 100% बच्चे ऑनलाइन जी, तो आपकी सिस्टम है, आपको कुछ सुविधाएं मुहैया कराई? सो देखिए, ये एक ऐसा टाइम था जब बच्चे पूरी तरीके से अपने घरों में लॉक्ड थे और हमारे सारे फैकल्टीज़ इंक्लूडिंग द इंटायर टीम ऑफ आकाश, वो भी बिकॉज ऑफ द फुल लॉकडाउन वो भी अपने घरों में थे। सो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब बच्चों के साथ कनेक्ट करना और बच्चों को घर में बैठ करके वो क्वालिटी सर्विस, वो टेस्ट प्रिपरेशन का कंटेंट दे पाना बहुत मुश्किल था। तो बहुत क्विकली हमने अपने आप को इक्विप किया, सारा टेक्नोलॉजी जो हमें रिक्वायर्ड था बच्चों को क्लासेस कंफर्टेबली दे पाने के लिए, उन चीज़ों को हमने अरेंज किया और पूरे 2 साल बिना किसी इंटरप्शन के बच्चों ने अपने क्लासरूम स्टडीज़ को घरों में बैठकर अपने घर के कन्वीनियंस में कंटिन्यू किया है। सर, इस क्लासेस में कितने टीचर्स हैं, कितनी खूबी है टीचर्स के बारे में? जी, तो अगर मैं आकाश के फैकल्टी हायरिंग प्रोसेस की बात करूं तो हमारा सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली जो है, वहाँ से ही हमारा पूरा फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्राइव होता है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, सारी जगहों के लिए एक सेंट्रलाइज प्रोसेस से फैकल्टी शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। जनरली हम IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से ही फैकल्टीज़ को हायर करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो टेस्ट प्रिपरेशन में सालों से एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों की लेटरल हायरिंग भी की जाती है। बट प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्ड है। हर फैकल्टी, चाहे वो 20 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना रखता हो, आकाश ज्वाइन करने से पहले रिटन एग्ज़ाम, डेमो, इंटरव्यू, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही कोई भी फैकल्टी जो है वो आकाश में ज्वाइन कर सकता है। हमारे एक सेंटर पे जनरली 11 से 12 फैकल्टीज़ रहते हैं और हमारा जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है वो करीब 40-50:1 का रहता है, सो दैट एक इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को दिया जा सके और उसकी हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। सो बेसिकली हमारा जो करिकुलम है वो चूँकि कंपटीशन बेस्ड है और कंपटीशन का पूरा पैटर्न जो है वो CBSE बेस्ड है, तो जो हमारा पूरा 2 साल का शेड्यूल है वो CBSE पैटर्न पर बेस्ड है। इसके अलावा इस साल हमने महाराष्ट्र CET जो MHT CET है उसके लिए भी अपना एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च किया है। महाराष्ट्र से करीब 4.5 लाख बच्चे MHT CET एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो इन बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स डिज़ाइन किए गए जो कि MH बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड हैं और उनकी पूरी 2 साल की जो कंटेंट डिलीवरी है वो महाराष्ट्र बोर्ड पैटर्न पर की जाएगी। जी, स्टेट बोर्ड पैटर्न पर। What institute in Thane or Andheri or whichever is the older
Center, yes. So you had partly answered the question, sir, that our system, our hiring process, the pattern that, yeah, I'm coming to that, sir. So everything remains same. As far as any new center opening is concerned, it's not that all the faculties that are going to be based out here are going to be new. There is going to be a mix of new and old faculties. The team leaders, we have actually a hierarchy in the entire academic process, wherein faculties, they are actually led by the academic heads. So whenever we launch any center, we place our team leaders, and those team leaders, the academic heads, they are actually old and experienced faculty. So the academic heads, those who are actually going to join here at Mulund Center, are going to be the old and experienced faculties from nearby center, or maybe some from any center from India, right? This is one. Secondly, the main purpose of opening our center here is to make sure that the students can easily commute to the center. They are actually, they can easily avoid the traveling hassle, and at the convenience of their doorstep, they can avail these services. Because we are sure that our services, our systems, they are same across the country, and the faculties that we are going to place, they are going to be a mix of the experience and the new hire faculties at all the centers. You can easily trust that the delivery system here or at Thane or at any nearby center like Nerul is going to be absolutely same, and there's not going to be any difference. Yeah. Agree that first thing on the parent